वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत 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 ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है, बट याद रखना ये जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक एक्वेरियस को रेजोनेट नहीं करेगा। जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना, बाकी यहीं पे छोड़ के जाना। एंड मेरे बारे में अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए वो नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ओके, ये रीडिंग है आपका नवंबर 15 से लेके 30 तक 2020। लेट अस सी एक्वेरियस, व्हाट इज़ देयर इन जनरल। ओके, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, Knight of Wands. Okay, so I'm having Sagittarius, Aries, Leo, Sag. So basically fire energy. बॉटम डेक एनर्जी है आपका 5 ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सारा फायर एनर्जी है एक्वेरियस। मे बी आपके चार्ट में फायर है या फिर आप किसी फायर साइन से डील कर रहे हो, नेसेसरी नहीं है। इवन दो आई फील एक्वेरियस आप किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के तरफ मे बी इंटरेस्टेड हो सकता है ये एक पर्सन हो सकता है ये एक जॉब ऑफर हो, एक सिचुएशन हो, या फिर ये कोई आपका कोई एम्बिशन है, आपका कोई गोल है, या फिर आप कुछ हासिल करना चाहते हो। ठीक है, चाहे वो किसी भी एरिया में हो आपके लाइफ में। एंड आई फील ये जो भी सिचुएशन है, उस सिचुएशन को लेके बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट्स है एक्वेरियस, या तो आपके मन में या तो आपके आसपास में भी, आपके फैमिली में, आपके वर्क प्लेस में, आपके पर्सनल फ्रेंडशिप्स में, जो भी है ये एक्वेरियस, देयर इज़ समथिंग जो आप चाहते हो। ओके, एंड आई फील दैट समबडी इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। नाउ ये हम लोग बाद में देखेंगे कि ये कौन है, क्या है, बट कोई एक ऑफर, कोई लाइक समथिंग और समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू बहुत जल्दी। हो सकता है ये कोई पर्सन है, हो सकता है ये कोई ऑफर है, हो सकता है बट आई थिंक ये जो भी है एक्वेरियस, इवन दो आपको ये पता है या आप वो फील कर पा रहे हो, फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आपको अंदाज़ा भी नहीं है। लाइक दिस विल बी अ सरप्राइज फॉर यू, समथिंग सरप्राइजिंग, एक अच्छा मैनर में, ऐसा नहीं कि कुछ नेगेटिव, बट समथिंग वेरी सरप्राइजिंग, समथिंग वेरी पॉजिटिव, जो मे बी आप चाह रहे थे बट आपको मिलेगा, बट आप मे बी वो समझ नहीं पा रहे हो कि वो आपको मिल रहा है। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस आई फील मे बी आप कुछ विश कर रहे थे बहुत दिनों से, या फिर आप कुछ चाह रहे थे कि काश मेरे लाइफ में ये होता, काश मेरा लाइक फॉर एग्जांपल आप चाह रहे थे काश मैं एक नया गाड़ी ले पाती, अ न्यू कार। ठीक है, मे बी आप हार्ड वर्क कर रहे थे, आप बहुत दिन से कोशिश कर रहे थे गाड़ी लेने का, कब आएगा, कैसे आएगा, यू नो। एंड देन आई थिंक मे बी समबडी इज़ गिफ्टिंग यू अ कार। मैं बस एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ठीक है। मे बी समबडी इज़ गिफ्टिंग यू अ कार। मे बी आप चाह रहे थे एक मर्सिडीज़ लेना, मे बी वो पर्सन आपको मर्सिडीज़ ना दे बट अ कार। ठीक है, दिस इज़ अ कार जो आपको हैप्पीनेस दे सकता है, जो आपका पर्पस फुलफ़िल कर सकता है, जिसे लेके आप जिस कारण से चाहते थे वो कारण आपका फुलफ़िल हो सकता है। समथिंग इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू एक्वेरियस। ये इंसान हो सकता है, ये ऑफ़र हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आई थिंक आप उस चीज़ को या तो इसलिए देख नहीं पा रहे हो बिकॉज़ आपका ध्यान कहीं और है, या फिर आप इसलिए उस चीज़ को देख नहीं पा रहे हो बिकॉज़ यू आर टू कन्फ्यूज्ड, कि आप सोच रहे हो अरे ये कार लाइक मैंने तो मर्सिडीज़ सोचा था, ये कार क्यों, लाइक आपके मन में या तो बहुत सारे सवाल हैं, या फिर आप टोटली उस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे हो या करने वाले हो बिकॉज़ आपका ध्यान कहीं और है। ओके, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्वेरियस, टू मेंटेन दिस बैलेंस। ओके, टू अंडरस्टैंड कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, या फिर सही गलत अगर नहीं भी बोलेंगे, लेट अस से कि अगर आप कुछ विश करते हो, आपको ये याद रखना है कि यूनिवर्स हमेशा आपके लिए जो भी करेगा वो आपकी भलाई के लिए होगा। नथिंग इज़ फॉर योर बैड और टू पनिश यू। अगर आपको यूनिवर्स कुछ दे रहा है
एज अ गिफ्ट, एज अ तोहफा, यू नो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसको समझें, उसके पीछे क्या पर्पस है आप उसको समझें। मे बी वो फॉर द टाइम बीइंग आप नज़रअंदाज कर जाओ, मे बी फॉर द टाइम बीइंग आप लाइक आप इतना मे बी छोटा सा ऑफ़र था कि आप देखो ही ना उसको, या फिर आप लाइक काफ़ी बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत बड़ा कुछ लाइक मे बी सुनना चाहते हैं किसी से, वो इंसान मे बी हमसे बात करते करते कुछ ऐसा बोल दे छोटा मोटा जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, बट बाद में जब हम सोचते हैं तब हम रियलाइज़ करते हैं कि अरे ये पर्सन ने तो ये ऑलरेडी बोल दिया है, बट किसी और डायरेक्शन में, किसी और वे में, बट हम लोगों ने सुना ही नहीं बिकॉज हम लोगों का जो मेन फोकस था वो कहीं और था। अंडरस्टैंड? सो जस्ट ट्राई टू बी मोर ओपन, ठीक है, ओपन टू रिसीविंग थिंग्स, कि क्या आ रहा है आपके सामने, क्या हो रहा है आपके साथ, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्यों हो रहा है, क्या पर्पस है। एंड मुझे इसमें कुछ भी बुरा नहीं दिख रहा है एक्वेरियस, दिस इज़ ऑल पॉजिटिव, ऐसा नहीं है कि कुछ ख़राब होने वाला है। आई थिंक आप बहुत टाइम से बैलेंस कर रहे थे या बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे अपने सिचुएशन को, चाहे वो इमोशनल सिचुएशन हो, जॉब सिचुएशन हो, एंड आप बहुत एक गोल ओरिएंटेड माइंड के साथ चल रहे थे। ये हर एक के लिए डिफरेंट होगा, कुछ लोग में भी अपने जॉब में स्टेबिलिटी चाहते हो, कुछ लोग रिलेशनशिप में चाहते हो, कुछ लोग एक क्रश को पाना चाहते हो, सो हर किसी के लिए ऑब्वियसली सिचुएशन डिफरेंट है, बट जस्ट बी ओपन कि डोंट लिमिट योर सेल्फ कि मुझे ये चाहिए मतलब यही चाहिए, मैं और भी और कुछ चीज़ में लाइक एक्सेप्ट ही नहीं करूँगी, दिस इज़ नॉट राइट, ठीक है। सो जस्ट बी ओपन। वी हैव द टावर, द वर्ल्ड, hermit, two of pentacles, page of swords, bottom deck energy है the empress, Scorpio energy, Virgo, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capricorn. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप कुछ भी चीज़ को लेके सफ़र कर रहे थे या आपको कुछ डिलेमा था किसी चीज़ को लेके, आई एम हियरिंग डिलेमा, मतलब आप श्योर नहीं थे यू नो कि क्या होने वाला है या फिर आपको कैसे रिएक्ट करना है, या फिर अगर कुछ हुआ है आपके लाइफ में एक्वेरियस बट आप बैलेंस करके चल रहे थे, आप किसी चीज़ से अगर डर रहे हो कि ये जो भी डर है आपके मन में, फॉर सम ऑफ यू, ठीक है, आपके मन में कुछ एक चीज़ को लेके डर है या बहुत एंजाइटी है कि क्या होगा अगर मैं फ़ेल हो गया, क्या होगा अगर इसने हाँ नहीं कहा, क्या होगा अगर ये शादी टूट गया, क्या होगा अगर ये हो गया वो हो गया। सो आप बहुत डरे हुए हो या आपके मन में कहीं ना कहीं कुछ इनसिक्योरिटीज़ है, कुछ डर है, एंजाइटी है एक्वेरियस। आई सी दैट एंडिंग, दैट इज़ एंडिंग फॉर अ लॉट ऑफ यू, ओके, बिकॉज आप ये समझ पा रहे हो, यू आर क्लेमिंग बैक योर पावर एक्वेरियस। आप ये समझ पा रहे हो कि आप पावरफुल हो, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में भी इतना दिन से डर रहे थे बिकॉज यू आर नॉट श्योर अबाउट समथिंग, आप श्योर नहीं थे या फिर आप कॉन्फिडेंट फील नहीं करते थे, आपको लगता था दैट मे बी जो बुरा होना है आपके साथ ही होता है, या फिर आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं था, मे बी फाइनेंशियल इशूज़ था, सो कुछ एक था आपके लाइफ में दैट यू वर वेरी स्केर्ड ऑफ। बट आई सी अगर ये फिनेंशियल इशू है एक्वेरियस, दिस इज गोइंग अवे, ओके, दिस इज कम्प्लीटली गोइंग अवे। ये जो डर है ये ख़त्म हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फॉर सम ऑफ यू मे बी आप ट्रैवल करने वाले हो, अगर आपका कुछ ट्रैवलिंग का प्लान था वो होने वाला है। अगर आप सोच रहे थे कि क्या आपको अब्रॉड जाना चाहिए या फिर इंडिया में रहना चाहिए, या लाइक आप जहाँ पे भी रहते हो आपको वहाँ रहना चाहिए या ट्रैवल करना चाहिए, आई फील आपको वो क्लैरिटी मिल रहा है एक्वेरियस। यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन कि क्या आपके लिए सही है। आपका ये जो भी इनडिसीजन था, ये जो भी डिलेमा था, ये जो भी आप डेफिनेटली कुछ बैलेंस कर रहे थे यहाँ पे एक्वेरियस, यू आर डेफिनेटली बैलेंसिंग समथिंग। या तो आप एक सिचुएशन बैलेंस कर रहे थे, या आप दो डिसीजंस को बैलेंस कर रहे थे, दो लोगों को बैलेंस कर रहे थे, बट ये जो भी आप बैलेंस कर रहे थे दैट इज़ कमिंग टू एन एंड, बिकॉज ये बैलेंसिंग का खेल आपके लिए आसान नहीं था, या फिर आप लाइक खुशी खुशी बैलेंस नहीं कर रहे थे, आपका मजबूरी बन चुका था। बट आई एम सीइंग दैट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इज़ कमिंग टू यू एक्वेरियस। ये
कुछ भी इन्फॉर्मेशन हो सकता है, लाइक आप जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, जो भी ये प्रॉब्लम है आपके लाइफ में, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि ये रिलेशनशिप रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर ये जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम है, या फिर ये पर्सनल लाइफ को रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेल्थ लेके। सो हर एक के लिए ये डिफरेंट होगा, बट ओवरऑल एक्वेरियस, ये जो भी आपका प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन है, ये जो भी डर है, ये जो भी डिलेमा है, ये जो भी इनडिसीजन है या बैलेंसिंग है, दैट इज़ एंडिंग। बहुत सारे लोगों के लिए आई एम गेटिंग कि आप फाइनेंशियली बहुत क्राइसिस में थे, मे बी आप फाइनेंशियली एक डिलेमा में थे, लाइक आपका जितना इनकम होता था वो आपको बहुत सोच समझ के स्पेंड करना पड़ता था, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड रखना पड़ता था अपना बैंक अकाउंट, अपना फाइनेंसेस, बिकॉज वी नो दैट देयर इज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स राइट नाउ इन दिस वर्ल्ड। सो वो जो डिलेमा था, आई थिंक वो ख़त्म होने वाला है। आपका फिनेंशियल लाइक आपका फिनेंशियल जो स्टेटस है वो थोड़ा सा इम्प्रूव होने वाला है फॉर अ लॉट ऑफ यू। ओके, ऑल्सो आई एम हियरिंग कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आपको कुछ चांस मिलने वाला, लाइक अगर आप कुछ क्रिएटिव करते हो, लाइक अगर आप सिंगिंग करते हो, डांसिंग करते हो, लाइक कुछ क्रिएटिव फील्ड में अगर आप काम करते हो, एनिमेशन समथिंग, उसमें आपको कुछ ऑफर्स मिल सकता है, उसमें आपको कुछ चेंजेस देखने को मिल सकता है, लाइक मे बी ट्रैवलिंग, मे बी जॉब ऑफर्स, मे बी कुछ बड़ा प्रोजेक्ट मिल जाए, समथिंग लाइक कुछ एक चेंज आप देख सकते हो। ऑल्सो एक्वेरियस, आई फील दिस इज़ अ मैसेज कमिंग, बट दिस इज़ वेरी पर्टिकुलर, ठीक है। सो ये मे बी हर एक के लिए नहीं होगा। द मैसेज इज़ कि आप अगर किसी चीज़ के ऊपर फोकस्ड हो बहुत ज़्यादा, आप एक बार, इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप एक बार टाइम लेके ये सोचो कि क्या वो चीज़ सच में आपको वो सारा हैप्पीनेस दिला सकता है या सकती है, या वॉट एवर दिस सिचुएशन इज़। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एक पर्टिकुलर पर्सन को चाहते हो इस वक्त कि वो नहीं मिले तो लाइक मुझे और कोई नहीं चाहिए, अगर वो पर्सन मेरे लिए सब कुछ है, वॉट एवर द सिचुएशन, मैं बस एग्जाम्पल दे रही हूँ। सो द मैसेजेस कि एक बार वापस सोचो कि सच में क्या आप उस पर्सन को इतना ही चाहते हो, क्या सच में उस पर्सन का इतना पावर है आपके ऊपर कि आप और कुछ देख ही नहीं पा रहे हो, और कुछ महसूस नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप और कुछ सोच नहीं पा रहे हो। ये हर एक फील्ड में है। अगर ये एक पर्टिकुलर जॉब है कि मुझे यही जॉब चाहिए, दोबारा सोचो। सो ये जो भी आप इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो अपना माइंड को, या अपना इंटेंशन किसी चीज़ पे इतना ज़्यादा फोकस कर रहे हो कि आप बाकी चीज़ों से आपका फोकस कम होता जा रहा है एक्वेरियस, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द बैलेंस कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हो सकता है कि आपको वो पर्टिकुलर चीज़ चाहिए, वो पर्टिकुलर इंसान चाहिए, वो जॉब चाहिए, वो जो भी है वो चाहिए आपको, वो आप पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में, बट यू विल हैव टू मेंटेन द बैलेंस कि आप कितना एनर्जी इन्वेस्ट करते हो एंड आपको बदले में कितना मिल रहा है। अगर आप बैलेंस नहीं कर पाओगे एक्वेरियस, दैट विल कॉज अ लॉट ऑफ इम्बैलेंस, अ लॉट ऑफ टावर मोमेंट्स फॉर यू। ऑल्सो यहाँ पे बहुत सारे लोग, यू हैव गॉन थ्रू अ टावर मोमेंट रिसेंटली, एंड आपको ये रियलाइज़ हुआ है, मे बी आपके लाइफ में कुछ एंडिंग्स हुए हैं, कुछ न्यू बिगिनिंग्स हुए हैं, वॉट एवर इट इज़। बट अगर आपके लाइफ में कुछ एंड हुआ है, या फिर कुछ टावर मोमेंट आया था आपके लाइफ में, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो, रिलेशनशिप, मैरिज, जॉब, वर्क सिचुएशन, जो भी है ये, यू हैव रियलाइज्ड अ लॉट। अगर आपको लगता है आपके साथ कुछ नाइंसाफ़ी हुआ है यूनिवर्स के तरफ से कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मैंने इतना किया था इस पर्सन के लिए, मैंने इतना कुछ दिया, मैंने सब कुछ किया है, जस्ट आस्क योर सेल्फ बिकॉज यू नो द आंसर्स। आपके मन में ये जो भी आंसर्स आप ढूंढ रहे हो, ये आपको खुद पता है, ये आपको खुद पता है कि ऐसा तो नहीं कि इम्बैलेंस था बट आपने वो अनदेखा किया, ऐसा तो नहीं कि आपको ये ऑलरेडी पता था कि ये होने वाला है बट फिर भी आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे थे इतने दिनों से, या समथिंग। मैं नहीं कह रही हूँ कि अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो, आप किसी इंसान को चाहते हो, आप उसे चाहना बंद कर दो या कम्प्लीटली लाइक छोड़ दो, भूल जाओ। नो, आप उसे चाहते हो, दैट इज़ ओके, वो ठीक है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप बाकी चीज़ों से अपना ध्यान हटा रहे हो। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट। ओके, ये था आपका जनरल। लेट्स सी for those in love. Okay, we have the 9 of cups, Pisces, Cancer, Scorpio energy. Aquarius in love. Ooh,
Six of Swords, Page of Wands, Emperor, Lovers, Page of Swords, bottom deck energy, King of Cups. Wow. Aquarius, Pisces, Cancer, Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, fire sign, Aries, Leo, Sag, especially Aries or Gemini. There is this powerful connection, Aquarius. आपके लाइफ में एक पावरफुल कनेक्शन है इस वक्त, जिसके लिए आप फील कर रहे हो, जिसके लिए आप इमोशनली अटैच्ड हो, चाहे इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से, सिचुएशन से. ओके, बट देयर इज़, आई फील समथिंग वेरी मच हिडन. समथिंग इज़ हिडन फ्रॉम दिस सिचुएशन. वो देखेंगे क्या. सो बेसिकली आई थिंक पहली बात तो आप कुछ चीज़ कंट्रोल करने की अगर कोशिश कर रहे हो, दैट इज़ गिविंग यू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस. अगर आप किसी पर्सन को, किसी सिचुएशन को, किसी रिलेशनशिप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, मैं नहीं कह रही हूँ कि आप विलेन हो, आप कंट्रोलिंग हो, आप ये हो वो हो, नहीं. हम हमेशा अक्सर हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये चाहिए फिर भी क्यों नहीं हो रहा है, फिर भी मैंने इतना प्लान किया फिर भी ये प्लान क्यों फेल हो रहा है. दैट इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. बट आई सी कि आप डेफिनेटली यू हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद समबडी. सोलमेट किसी किसी के लिए, नॉट एवरीबडी. ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है एक्वेरियस. आपको लगता है ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है. यू आर मूविंग टूवर्ड्स दिस पर्सन समहाउ. या आपको लगता है ये पर्सन के अलावा आपको कोई खुश नहीं कर सकता, या फिर दिस पर्सन ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस. बेसिकली आप क्लैरिटी चाहते हो. किसी किसी के लिए हो सकता है आप श्योर नहीं हो कि ये पर्सन कैसे फील करते हैं आपके लिए. दैट इज़ समथिंग कमिंग थ्रू. नॉट एवरीबडी बट कोई कोई यहाँ पे, या बहुत सारे लोगों के लिए ये हो सकता है ये आपका एक क्रश है और एक एक्स पार्टनर है, या फिर समबडी जो मे बी आपको थर्ड पार्टी में रखा हुआ है या थर्ड पार्टी में रख रहे थे ये पर्सन आपको. किसी किसी के लिए, हर किसी के लिए नहीं. किसी किसी के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या आप ऑलरेडी मैरिड हो, दोनों मैरिड हो. वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. For some of you, I think यहाँ पे communication बंद है. That is creating a lot of trouble for you. आप डेफिनेटली कोई एक ऐसा है आपके लाइफ में जिसके साथ आप एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो. कुछ लोगों के लिए ये एक एक्स पार्टनर है, कुछ लोगों के लिए ये एक क्रश है. आपको लगता है ये पर्सन आपके विश फुलफिलमेंट है, ये आपको हैप्पीनेस दे सकते हैं, ये आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं. आप इस पर्सन के साथ एक स्टेबल कनेक्शन, एक स्टेबल फ्यूचर चाहते हो. कम्युनिकेशन को लेके जैसा कि मैंने कहा थोड़े बहुत प्रॉब्लम है. कुछ लोगों के लिए मे बी थर्ड पार्टी चल रहा है. कुछ लोगों के लिए अगर थर्ड पार्टी नहीं है देन यू आर नॉट श्योर कि ये पर्सन क्या चाहते हैं, या फिर क्या ये रिलेशनशिप आगे बढ़ सकता है, इसका फ्यूचर क्या है. सो आपके मन में बेसिकली बहुत सारे सवाल है, बहुत सारा एंजाइटी है. ओके, बहुत सारे लोग अभी रिसेंटली यू हैव ब्रोकन अप, या फिर आप सेपरेट हुए हो इस पर्सन से, बट आप फिर से एक न्यू बिगिनिंग चाहते हो इस पर्सन के साथ, बिकॉज यू थिंक कि ये आपका सोलमेट है, दिस इज़ योर सोलमेट और ट्विन फ्लेम और समथिंग. ऑल्सो सम ऑफ यू आप इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हो इस पर्सन के बारे में, जानने की कोशिश कर रहे हो कि इस पर्सन के मन में इस वक्त क्या है आपके लिए, व्हाट इज़ गोइंग ऑन. या बहुत सारे लोग इस पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो वापस अपने लाइफ में. एक स्टेबल रिलेशनशिप आप वर्क करना चाहते हो इस पर्सन के साथ, चाहे ये आपका एक्स हो, चाहे ये आपका क्रश हो, जो भी है ये. आई थिंक आप अभी भी इस सिचुएशन में वर्क करना चाहते हो. आप अभी इस सिचुएशन को नहीं जाने देना चाहते, या अभी भी आपको होप है कि ये सिचुएशन, ये रिलेशनशिप वर्कआउट करेगा आगे जाके. बट द स्ट्रॉन्गेस्ट मैसेजेस एक्वेरियस, अगर आप सोच रहे हो कि आप पावरलेस हो, क्योंकि सम ऑफ यू यहाँ पे बहुत सारे लोग आई फील, आप फील कर रहे हो कि आपके हाथ में कुछ नहीं है, आप पावरफुल नहीं हो,
टू कंट्रोल द सिचुएशन, कि आप पता लगाओ कि क्या हो रहा है या फिर आप इस सिचुएशन को बदल सको, यू नो, वो पावर आपके हाथ में नहीं है। बहुत सारे लोग, आप खुद के इंडिपेंडेंस पे काम कर रहे हो इस ब्रेकअप, इस सेपरेशन के बाद आप खुद के ऊपर काम करना चालू किए हो, खुद के हॉबीज़ पे, खुद के हेल्थ पे, डेवलपमेंट पे, जो भी स्पिरिचुअलिटी, एडुकेशन, वॉट एवर दैट इज़, बिकॉज आप श्योर नहीं हो कि क्या होने वाला है। बट आप, बहुत सारे लोग यहाँ पे, यू हैव नॉट गिवन अप, आप अभी भी इस सिचुएशन से एक आउटकम चाहते हो, आप अभी भी इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो बेसिकली। लेट्स सी, आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हो उनका क्या फीलिंग्स है आपके लिए इस वक्त, या करंट सिचुएशन है पर्सन एक्वेरियस इज डीलिंग विथ। वाओ, 2 ऑफ पेंटिकल्स, हायरफेंट, एम्प्रेस, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, bottom deck energy, strength. So I have Taurus, Virgo, Capricorn, especially Taurus, Gemini, Libra, Aquarius, Leo especially. Oops. I feel Aquarius, आपके person, this person is in a dilemma. This person is in a dilemma. Yeah. Bottom deck energy is the 2 of cups. So I think आपके person भी आपके प्रति बहुत like is still interested in you. Like I don't see this person moving on. I don't think आपके person move on किए हैं. I think आपके person काफ़ी ज़्यादा interested है अभी भी इस relationship में, but उनके life में कुछ है जो इस वक्त उनको रोक रहा है. Now this can be different for everybody, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं this King of Wands is looking this way. Okay, the 2 of Cups is here. So basically आपके पर्सन आपके साथ सेम चीज़ चाहते हैं, आपके साथ एक रिलेशनशिप, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. आई कैन से दैट, बट दिस पर्सन इज़ रियली डिप्रेस, दिस पर्सन इज़ रियली सैड. ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा सैड है इस वक्त. एंड आई ऑल्सो फील इस पर्सन के लाइफ में कुछ है जो इनको संभालना पड़ रहा है. एक्वेरियस, इनके लाइफ में कुछ और सिचुएशंस है. लाइक इस पर्सन को भी बैलेंस करना पड़ रहा है सिचुएशन, इस पर्सन को भी लाइक आपके रिलेशनशिप के अलावा कुछ और संभालना पड़ रहा है. नाउ दिस कैन बी डिफरेंट फ्रॉम एवरीबडी. हर किसी के लिए ज़रूरी नहीं है कि एक थर्ड पार्टी है. किसी किसी के लिए हो सकता है इनका जॉब, किसी किसी के लिए हो सकता है इनका फिनेंशियल सिचुएशन, फैमिली सिचुएशन, पर्सनल लाइफ, हेल्थ इश्यूज़, मैरिज, वॉट एवर दिस इज़. हर किसी के लिए ये डिफरेंट होगा, ठीक है. सो टेक वॉट रेजोनेट्स. ये एक बहुत ही जनरल रीडिंग है. But for a lot of you Aquarius, I think this person is already married, yeah, already in a committed relationship, because we have the Hierophant and the Empress. This both talks about like a husband and wife kind of thing. I also have the 3 of Swords. So यहाँ पे third party energy बहुत ज़्यादा strong है, like another person's energy. So ज़रूरी नहीं है again कि ये एक आपके situation भी third party situation हो सकता है आप का सिचुएशन थर्ड पार्टी नहीं है, बट बहुत सारे लोगों के लिए दिस पर्सन इज़ मैरिड और इन एनी अदर रिलेशनशिप जो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इनके फैमिली से बहुत प्रेशर है इन पे, या फैमिली आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व्ड है, इसीलिए मे बी फैमिली राज़ी नहीं है. स्पेशली द मदर फिगर या सिस्टर या सम फीमेल फिगर आप दोनों के बीच में आ रहा है. दैट इज़ क्रिएटिंग अ प्रॉब्लम. बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन अभी भी आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं. लाइक अगर यहाँ पे कुछ एंड हुआ है, अगर ब्रेकअप हुआ है, वो अभी भी चाहते हैं एक नया स्टार्ट करना आपके साथ. इवन दो देयर इज़ दिस थर्ड पार्टी एनर्जी, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है, आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा
पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं अपना एवरीडे लाइफ, अपना सिचुएशन। आपके पर्सन को लगता है कि द टाइम वाज नॉट राइट, ठीक है। आपके पर्सन को लगता है आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारा मे बी कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारा डिफरेंसेस है, हो सकता है किसी किसी के लिए कास्ट डिफरेंट है, डिफरेंट जगह पे रहते हो, रिलीजियस बिलीव्स डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, ये कर रहा है, या फैमिली इन्वॉल्व्ड है। सो आपके पर्सन को लगता है कि ये सही टाइम नहीं है आप दोनों का साथ आने का, बट आपके पर्सन फिर भी मन ही मन चाहते हैं कि काश आपके साथ उनको एक सेकेंड चांस मिलता लव में। बट डेफिनेटली देर इज़ अनदर एनर्जी, देर इज़ अनदर एनर्जी बिकॉज देर इज़ समथिंग स्टॉपिंग दिस पर्सन। ये पर्सन वेट कर रहे हैं कब ये पर्सन क्लैरिटी देख पाएंगे, कब ये पर्सन लाइक इस बैलेंसिंग चीज़ से निकल पाएंगे, ठीक है। आई कैन से कि ये पर्सन मूव ऑन नहीं किए हैं, ना ही ये पर्सन मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं, बट आई थिंक आप बहुत सारे लोगों के लिए आपका रिलेशनशिप में भी छुपा हुआ था बहुत दिनों से, एंड देन किसी को पता चला, झमेला हुआ, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुए, फैमिली ने कॉन्फ्लिक्ट किया समथिंग कुछ लोगों के लिए, या फिर आपको पता चला कि ये पर्सन आपको थर्ड पार्टी में रख रहे थे एंड दैट वाज द रीज़न कि आप लोग सेपरेट हुए। सो हर एक के लिए डिफरेंट रीजंस है ऑफ कोर्स, बट डेफिनेटली आई थिंक आप भी इस पर्सन के एक विश फुलफिलमेंट हो। ये पर्सन आपको इतने जल्दी से जाने नहीं देना चाहते, बट ये पर्सन मजबूर है अपने लाइफ में, इनके अदर सिचुएशंस में। कोई तो है या कुछ तो है जो इस पर्सन को रोक रहा है या रोक रही है। मे बी फैमिली, मे बी अनदर मैरिज, मे बी अनदर रिलेशनशिप, या कोई फाइनेंशियल सिचुएशन। बट आई थिंक ये पर्सन फिर भी होपफुल है। इस पर्सन को नहीं लगता है कि ये एंडिंग है, लाइक दिस इज़ द फाइनल एंडिंग। इस पर्सन को लगता है कि अभी भी कुछ बाकी है, अभी भी सही टाइम आने पे मे भी चीज़ें ठीक हो सकती है। बट इस वक्त आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टेड है। आपके पर्सन को लगता है इस वक्त वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे इस सिचुएशन को चेंज करने के लिए, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारे लोग इन्वॉल्व है समहाउ, आई डोंट नो। ओके, लेट्स सी उनके करंट एक्शंस, या क्या वो रिसेंट इमीडिएट फ्यूचर में कोई एक्शन लेंगे फॉर एक्वेरियस। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, लवर्स, द टावर, एस ऑफ कप्स, थ्री ऑफ कप्स, बॉटम डेक एनर्जी इज द थ्री ऑफ सोर्ड्स। क्या वो एक्शन लेंगे? आई थिंक येस, बट आई डोंट थिंक कि ये रिसेंटली होगा या बहुत जल्दी होगा, बट डेफिनेटली ये पर्सन कोशिश करेंगे, दैट इज़ व्हाट आई कैन से, बिकॉज देर इज़ दिस थर्ड पार्टी एनर्जी एक्वेरियस। लाइक बहुत सारे लोगों के लिए दिस थर्ड पार्टी इज़ अनदर मैरिज, अ पर्सन, रिलेशनशिप, या फिर काम, समथिंग अबाउट फाइनेंसेस, लाइक जैसे आपको रेजोनेट करे। आई थिंक आपके पर्सन, क्या आपके पर्सन एक्शन लेंगे? आई थिंक सी, आपके पर्सन आई थिंक सेम चीज़ चाहते हैं जो आप चाहते हो, दैट इज़ रिकन्सिलिएशन, ठीक है। कुछ लोग हैं जो रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते हो, मैं उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ, बट जो लोग रिकन्सिलिएशन चाहते हो, आई थिंक ये पर्सन रिकन्साइल करेंगे फ्यूचर में जाके, बट इस वक्त नहीं, बिकॉज इस वक्त इस रिलेशनशिप को लेके देयर इज़ अ लॉट ऑफ ड्रामा गोइंग ऑन। इस वक्त इस रिलेशनशिप के आसपास बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे टावर मोमेंट्स आ रहे हैं आपके पर्सन के लाइफ में इस वक्त। ये पर्सन बहुत ज़्यादा गार्डेड है, आई फील। अगर आप इस मे बी आई एम नॉट सरप्राइज कि अगर ये पर्सन मे बी आपसे रूडली बिहेव करे, या फिर ये पर्सन आपको रिप्लाई नहीं कर रहे, या फिर ब्लॉक किए हुए हैं, या फिर आपको उनको देख के लगता है कि ये पर्सन का कोई फीलिंग ही नहीं है, या ये पर्सन इंटरेस्टेड ही नहीं है, बिकॉज ये पर्सन इतना ज़्यादा गार्डेड है। ये पर्सन डरे हुए है, ये पर्सन अनसर्टन है, ये पर्सन श्योर नहीं है कि वो चीज़ों को कैसे चेंज करेंगे। बट क्या वो कोशिश करेंगे चेंज करने का फ्यूचर में? येस। क्या वो रिकन्सिलिएशन चाहते हैं आपके साथ? येस। ओके, सो
आई थिंक यू विल हैव टू वेट अगर आप रिकनसाइल करना चाहते हो, बिकॉज ये टावर मोमेंट जब तक क्लियर नहीं होता, जब तक आपके पर्सन ये कॉन्फ्लिक्ट क्लियर नहीं करते, इस थर्ड सिचुएशन को कंट्रोल नहीं करते, आई थिंक तब तक आपको वेट करना चाहिए, या फिर आई मीन आपको वेट करना पड़ेगा अगर आप चाहो तो. ओके, सो लेट अस सी योर वर्क सिचुएशन. Work, finances, work and finances. Wow, 10 of Pentacles, 5 of Swords, the Star, Devil, 2 of Swords, Tower. Scorpio energy बहुत strong है. King of Pentacles, King of Pentacles. Okay, so for your work situation, Aquarius, this is your energy. एक फर्स्ट ऑफ ऑल द मैसेज जो मुझे आ रहा है, ये हर एक एक्वेरियस के लिए नहीं, फॉर सम ऑफ यू, मेक श्योर कि आप जितना हार्ड वर्क दे रहे हो क्या आपको उतना रिज़ल्ट मिल रहा है. आई मीन अगर आप कहीं पे जॉब करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जितना टाइम काम कर रहे हो क्या आपका सैलरी आपको सेटिस्फाई कर रहा है, बिकॉज आई डोंट थिंक सो. बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पे आप जितना हार्ड वर्क दे रहे हो आपको बदले में उतना कंपनसेशन या नॉट कंपनसेशन, उतना रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है, यू नो. मे बी अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हो बट आपको बदले में बहुत कम मिल रहा है, समथिंग लाइक दैट. फॉर सम ऑफ यू आई थिंक आपका कोई होप है, आपका कोई गोल है जो आप इस्टेब्लिश करना चाहते हो, अचीव करना चाहते हो, बट आप कंफ्यूज्ड हो कि कैसे, आपको पता नहीं है ये गोल आप कैसे कंप्लीट करोगे, बिकॉज आपको लगता है इस वक्त कि दिस इज़ समथिंग जो इम्पॉसिबल है, या दिस इज़ समथिंग जिसके लिए आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा, जो बहुत डिफ़िकल्ट है पाना, यू नो. आई फील यहाँ पे कुछ डेफिनेटली है एक्वेरियस जिसके बारे में आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो. मे बी एक पर्टिकुलर जॉब है, मे बी एक पर्टिकुलर पोजीशन है, मे बी एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, बट देयर इज़ समथिंग. बट आई फील दैट यू विल बी सक्सेसफुल. येस, यू विल बी सक्सेसफुल. बहुत सारे लोगों के लिए आप मे बी एक लीगल कोर्ट केस के थ्रू जा रहे हो, या फिर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो दैट क्या ये सक्सेस आपको देखने को मिलेगा या नहीं, क्या अगर आप ये जॉब ले लिए या क्या अगर आप इस प्रोजेक्ट पे काम किए तो क्या आप सक्सेसफुल होंगे या नहीं, या ये देखने में इम्पॉसिबल है बट क्या ये पॉसिबल सच में है. सो दिस इज़ अ कन्फर्मेशन दैट इट इज़ येस. आपको अगर आप वो रिस्क लोगे आपको बहुत लाइक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगा एक्वेरियस. ओके, बिकॉज इस वक्त आई थिंक आपको लगता है कि वो इम्पॉसिबल है. लाइक फॉर एग्जांपल अगर मे बी आप एक स्टूडेंट हो, मे बी आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इस वक्त आपको लगता है ओ माय गॉड कितना इम्पॉसिबल है, लाइक डॉक्टर बनने के लिए मुझे कितना पढ़ना पड़ेगा, कितना मेहनत करना पड़ेगा, ये मुझसे ना होगा. बट आप मन ही मन चाहते हो कि आप डॉक्टर बनो, आप मन ही मन, आपका मे बी सपना था बचपन से कि आप डॉक्टर बनो. सो आई वुड से गो फॉर इट एक्वेरियस. जस्ट बिकॉज आप डर रहे हो, जस्ट बिकॉज इनसिक्योर हो, जस्ट बिकॉज आप श्योर नहीं हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना पैशन फॉलो ना करो. ओके, गो फॉर इट. बाकी लोग लाइक ये मैसेज है फॉर सम ऑफ यू, फॉर अदर्स ऑफ यू एक मैसेज दैट आई एम गेटिंग इज़ अगर आप कुछ सच में पाना चाहते हो बट आपको वो नहीं मिल रहा है एक्वेरियस, ट्राई टू थिंक कि क्यों. क्या आपका कोई बुरा आदत है, क्या आपका कोई एडिक्शन है, क्या आपका कुछ है आपके लाइफ में जो आपको रोक रहा है. समथिंग दैट इज स्टॉपिंग यू एक्वेरियस. यू नीड टू स्टॉप दैट. यू नीड टू स्टॉप दैट. आप सोचो, आपको जितना सोचना है आप सोचो कि वॉट इज स्टॉपिंग यू, वॉट इज स्टॉपिंग यू एक्वेरियस, बिकॉज आई थिंक देयर इज समथिंग. कोई आदत, चाहे वो कितना छोटा ही आदत क्यों ना हो, बट देयर इज समथिंग डेफिनेटली जो आपको रोक रहा है आपको ये सक्सेस पाने से. या फिर मे बी आपका तरीका गलत है. दिस इज़ ऑल्सो आई एम हियरिंग तरीका लाइक मे बी आपका इंटेंशन सही है बट आप उतना ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप सही डायरेक्शन में नहीं सोच रहे हो. लाइक स्मार्ट थिंकिंग जिसे हम कहते हैं एंड ऑल दैट, स्मार्ट स्टडिंग, स्मार्ट थिंकिंग, या अगर कोई
पर्टिकुलर हैबिट है जो आपको चेंज करना है, कोई पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको चेंज करना है एक्वेरियस अपने लाइफ में, उसको चेंज करो। अगर आपको लगता है कि एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर इंसान, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, देन उस सिचुएशन को पीछे छोड़ो या उस सिचुएशन को चेंज करने की कोशिश करो। डोंट फील स्टक, ठीक है? उस चीज़ को लेके मत बैठे रहो, चेंज करो। अगर आपको लगता है चेंज करना विल हेल्प यू, देन चेंज इट, बिकॉज आपका फुल पोटेंशियल है टू बी सक्सेसफुल, टू बी abundant in this situation. ऑल्सो आई एम हियरिंग कुछ लोग में भी रूमर्स फैलाते हैं आपके बारे में या फैला रहे हैं। नथिंग सीरियस, बट मे बी कुछ जेलस लोग हैं या फिर समबडी और सम ऑफ लाइक योर फ्रेंड्स और समबडी जिसे आप जानते हो बेसिकली, या नहीं भी जानते हो, आई डोंट नो, लाइक कोई मे बी जस्ट रूमर्स फैला रहा है बिकॉज दे आर जेलस आपके सक्सेस से, या फिर ये हो सकता है फ्यूचर इवेंट है कि कुछ लोग आपसे जेलस फील करे या फिर आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, बट आई डोंट थिंक कि वो आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा बिकॉज आपको सक्सेस मिलेगा एनीवेज। सो यू विल बी सक्सेसफुल। ये जो भी प्रोजेक्ट है, ये जो भी सिचुएशन है जिसके ऊपर आप इतना ज़्यादा सोच रहे हो, आप इतना ज़्यादा डर रहे हो जिस सिचुएशन को लेके, आई थिंक जस्ट गो फॉर इट, ओवर थिंक मत करो, जस्ट गो फॉर इट। अगर आप पैशनेट हो, ऑल्सो अगर आपको लगता है कि कुछ है जो आपको बदलना चाहिए अपने बारे में या एक लाइक सिचुएशन के बारे में, देन बदलो उसको। डोंट स्टॉप योर सेल्फ। ओके, let us see what else do we have for my Aquarius. Knight of Swords, Hermit, the World, Eight of Pentacles, Ace of Pentacles, Seven of Swords, Five of Wands. Bottom deck energy is the Two of Swords. Okay, Aquarius, I feel या जैसे कि मैंने कहा दैट देयर आर पीपल जो हु इज़ नॉट गुड फॉर यू एक्वेरियस। चाहे ये आपके फ्रेंड हो, चाहे ये आपका कोई रिलेटिव हो, चाहे ये आपका कोई रिलेशनशिप में कोई लाइक कुछ लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते हैं, बट डोंट वरी, इट इज़ नॉट कि ये पर्सन आपका कुछ बिगाड़ देंगे। लाइक या बॉटम डेक इज़ द 10 ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, सो आई फील एक्वेरियस फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरऑल आई सी यू मूविंग टूवर्ड्स बैलेंस, ठीक है? आप बैलेंस फील कर पाओगे अपने लाइफ में फिर से। अगर कुछ इम्बैलेंस था आपके सिचुएशन में, आई थिंक दैट विल बैलेंस आउट, बट तब ये बैलेंस तभी होगा जब आप अपने आप को पूछोगे दैट व्हाट डू यू वांट, बिकॉज आई थिंक आप बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे, आप बहुत टाइम से लाइक जगल कर रहे थे ऑप्शंस को, अपनी लाइफ को, अपने डिसीशंस को, कि क्या आपके लिए सही है, क्या करना चाहिए, क्या होगा, ये होगा, बट दिस इज़ द टाइम कि आप थोड़ा सा स्टॉप करें एंड आप थोड़ा सा सोचें। फॉर सम ऑफ यू नीड टू मैनिफेस्ट सर्टन थिंग्स इन लाइफ लाइक पॉजिटिव हैबिट्स, गुड हेल्दी चॉइसेस। ऑल्सो आई एम हियरिंग कुछ लोगों के लिए आप ऐसे सोचो कि आपके लिए क्या हेल्दी है, कौन सा रिलेशनशिप हेल्दी है, कौन सा फ्रेंडशिप हेल्दी है, एंड वो सब सोच के, वैसे सोच के चूज़ करो चीज़ों को, ठीक है? क्योंकि आप एक साथ 1000 चीज़ों को साथ में जगल करके नहीं चल सकते एक्वेरियस, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इतने सारी चीज़ों को साथ में जगल करके चलना इम्पॉसिबल है, या हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते, टू बी वेरी ऑनेस्ट। या हर किसी को आप खुश नहीं कर सकते एक्वेरियस। सो फॉर सम ऑफ यू कोई एक पर्टिकुलर मैसेज आपको मिलने वाला है किसी से जो आपको काफ़ी ज़्यादा सक्सेस देगा, जो काफ़ी ज़्यादा आपको फील कराएगा दैट यू आर स्टेबल, जो आपको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी देने वाला है एक्वेरियस। नाउ ये जल्दी नहीं होगा, दिस विल बी समथिंग कमिंग टू यू वेरी स्लोली बट श्योरली। एक कम्युनिकेशन फ्रॉम समबडी, एक मैसेज या फिर एक ऑफ़र,
ठीक है, शायद आपको जॉब मिल जाए, शायद आपको एक पर्सन मैसेज करे, कोई पुराना फ्रेंड, पुराना रिलेटिव, कोई पर्सन जिसे आप चाहते हो। बट डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग फ्रॉम द पास्ट। हो सकता है फ्रेंडशिप, हो सकता है जॉब, हो सकता है फैमिली, हो सकता है रिलेशनशिप, समथिंग फ्रॉम द पास्ट। जो आप, जब आप ये मैसेज रिसीव करोगे या ये इन्फॉर्मेशन रिसीव करोगे, ये ऑफ़र रिसीव करोगे, आपको मे बी श्योरिटी नहीं होगा, आपको मे बी लगेगा कि ये झूठ बोल रहा है इंसान, या फिर ये बस मतलबी है, ये किसी मतलब से आपको मैसेज किया है, या फिर लाइक अब इसको क्या चाहिए। सो दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी से आप मे बी उस मैसेज को रिसीव करोगे। आपको श्योरिटी नहीं रहेगा कि ये मैसेज क्यों कर रहा है। अगर ये कोई इंसान है, अगर ये कोई कंपनी जॉब है, आप मे बी सोचोगे कि क्यों बुला रहा है मुझे, या फिर लाइक आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग एक एनर्जी है इस कम्युनिकेशन के पीछे। ये मे बी आपके पर्सन का एनर्जी हो सकता है कि जो आपको ये कम्युनिकेशन भेज रहा है उसके माइंड में ये हो कि पता नहीं कि एक्वेरियस कैसे रिप्लाई करे, या एक्वेरियस का क्या माइंड सेट है इस वक्त, या एक्वेरियस दे आर वेरी कन्फ्यूज्ड हुएवर दिस इज़। बट बहुत टाइम के बाद आई थिंक आप एक बैलेंस्ड सिचुएशन में आओगे एक्वेरियस, जहाँ पे आपको वो बैलेंस दिखेगा, आपको वो बैलेंस फील होगा, लाइक येस आई एम डूइंग इट, या फिर येस यहाँ पे बैलेंस है, आई एम हैप्पी, बहुत सारे लोग यहाँ पे या तो आप शादी करने वाले हो, या फिर अगर आपकी शादी की बात चल रहा है एंड डेट्स है वगैरह, देन आई थिंक यू आर गेटिंग मैरिड फॉर अ लॉट ऑफ यू। और या तो दिस इज़ सम रिलेशनशिप दैट इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू दैट इज़ वेरी स्टेबल। जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में देखे थे कि मे बी एक रिलेशनशिप या कुछ आने वाला है आपकी तरफ। आई थिंक दिस इज़ द सेम एनर्जी। ये जो भी नया चीज़ है, नया ऑफ़र है, नया पर्सन है, आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा आपकी सिचुएशन को। मेंटली, इमोशनली आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल एक जगह पे होंगे। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी कमिंग इन। क्लैरिटी इन द सेंस कि अबाउट योर वर्क सिचुएशन फॉर सम ऑफ यू, आपके वर्क सिचुएशन में कि मे बी आपको एक बेटर ऑप्शन मिले काम करने का, या नया अपॉर्चुनिटी मिले, या फिर आपका प्रमोशन हो जाए, रेज हो, या फिर आप प्रोटेस्ट करो कि अगर आपको कुछ चाहिए, मे बी आपको लगता है आप हार्ड वर्क दे रहे थे, या फिर आपको उतना रिज़ल्ट या उतना रिटर्न नहीं मिल रहा था, आप मे बी आप वो रिटर्न देखना शुरू करोगे, आपको वो इक्वल रिटर्न मिलना चालू हो जाएगा। सो समथिंग इज़ कमिंग विथ योर फाइनेंसेस, लाइक फिनेंशियल लाइक एरिया में आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज फील करोगे, कुछ नए ऑफर्स मिल सकते हैं। बट डेफिनेटली आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हो, किसी न्यू बिगिनिंग का, किसी ऑफ़र का, किसी लाइक समथिंग टू स्टार्ट समथिंग, मे बी टू स्टार्ट अ बिजनेस, मे बी टू स्टार्ट अ फैमिली, मे बी टू स्टार्ट अ रिलेशनशिप, वट एवर दिस इज़। बट जस्ट बी अवेयर कि लाइक, बिकॉज आई फील एक्वेरियस आपके आसपास ऐसे लोग हैं who are creating this conflict, like जो आपके पीछे गॉसिप करते हैं, या फिर जो आपके बारे में लाइक आपके पीठ पीछे बोलते हैं, एंड आपके सामने में भी बस स्वीट टॉक करते हैं, या आपके सामने ऐसा दिखाते हैं दैट दे आर नॉट बैड और दे आर वेरी गुड, और उनके इंटेंशन सही है। सो ऑल दैट काइंड ऑफ एन एनर्जी। सो जस्ट बी वेरी अंडरस्टैंडिंग कि कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ, बिकॉज आई थिंक यू विल नो, लाइक आपको ऑलरेडी पता है बहुत सारे लोगों को कि कौन सच में लाइक जेन्युइन है, कौन बस दिखावा करता है। ऑल्सो अगर आपको लगे कि कुछ एक ऐसा एरिया है आपके लाइफ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, आई थिंक आप उस कॉन्फ्लिक्ट से निकल पाओगे। या फिर अगर आपको लगे कि कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है आपके लाइफ में, चाहे वो आपका रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका फैमिली सिचुएशन हो, वट एवर इट इज़, आई थिंक ट्राई टू अवॉइड दोज कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करो एटलीस्ट इस मंथ। कोशिश करो कि जो भी लोग, जो भी सिचुएशंस आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन लाता है, स्ट्रेस लाता है, प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, उस सारी चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहने का, दैट विल गिव यू अ लॉट ऑफ मेंटल पीस। सो लेट अस सी आपका एडवाइस क्या है फॉर दिस मंथ। सरेंडर, इमोशंस, मूव फॉरवर्ड, सेलिब्रेशन। बॉटम डेक एनर्जी है आपका लिमिटलेस।
या एक्वेरियस, सो आई थिंक दिस इज़ द टाइम कि आप सरेंडर करें एंड यू मूव फॉरवर्ड। ये जो भी आपका इमोशंस है, आई थिंक यू नीड टू सरेंडर दैट हम लोग जैसे पहले देखे थे आपके स्टार्टिंग में रीडिंग के, यू हैव इमोशंस फॉर समबडी, आपको लगता है कोई आपका विश फुलफिलमेंट है, बट देर इज़ अ लॉट ऑफ मे बी ऑब्स्टेकल्स जो आप दोनों के बीच में है। सो सिंस आई वुड सजेस्ट कि आप चीज़ों को कंट्रोल ना करें, कंट्रोल करने की कोशिश ना करें, एंड यू ट्राई टू सरेंडर। Things will move forward in divine timing, so just try to surrender. It is time to celebrate also, like आप हर दिन को celebrate करें, because ये आपका main theme था Aquarius, कि आप पर्टिकुलर किसी चीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हो, आप बाकी चीज़ों को भूल रहे हो आपके लाइफ में। अगर ये पर्टिकुलर एक रिलेशनशिप है, आपका फोकस इतना ज़्यादा है उस रिलेशनशिप के ऊपर कि आप बाकी रिलेशंस को भूल रहे हो, आपके फ्रेंडशिप्स को, आपके फैमिली टाइम को, आपके मे बी रिलेटिव के साथ आपका रिलेशनशिप, आपके किसी दूसरे पर्सन के साथ आपका रिलेशनशिप, आप बाकी रिलेशनशिप्स को भूल रहे हो, आप बाकी फ्रेंडशिप्स, आप बाकी लोगों को भूल रहे हो, बाकी एरियाज़ को भूल रहे हो अपने लाइफ के, स्पेशली आपका रिलेशनशिप आपके खुद के साथ। इट इज़ टाइम टू सेलिब्रेट, यू नो, लाइट हार्टेड रहो, अपना एनर्जी को थोड़ा सा लाइट हार्टेड करो। डोंट गेट सो सीरियस और डोंट गेट सो लाइक फोकस्ड ऑन अ पर्टिकुलर थिंग। लाइक फोकस इज़ गुड, फोकस करना सही है, बट इतना भी फोकस करना सही नहीं है कि आपका बाकी एरियाज़ लाइफ में इम्बैलेंस हो जाए। ओके, मूव फॉरवर्ड, अपना काम करो, डोंट फील स्टक ऑन अ सिचुएशन और अ पर्सन और अ जॉब और एनी थिंग। मूव फॉरवर्ड, कीप मूविंग फॉरवर्ड पॉजिटिवली। ओके, सो दैट इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियस। आई होप ये आपको हेल्प किया हो। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर आप नए हो तो, एंड ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर।